नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। नोएडा से बड़ी खबर, जहां गौतम बुद्ध नगर को इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिलेगी। 45 इलेक्ट्रिक बसों को सीएम योगी हरी झंडी दिखाएंगे। 11 इलेक्ट्रिक बस लखनऊ में तो 34 इलेक्ट्रिक बस नोएडा में चलेंगी। 5 केडी सीएम आवास से औपचारिक शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे। पहले चरण में कुल 30 से 35 बसें सड़कों पर उतारी जाएंगी। सुबह 9:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ बसों को वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी इस दौरान सीएम के साथ मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के मौके पर आज उत्तर प्रदेश में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में गौतम बुद्ध नगर को बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जहां यूपीएसआरटीसी की 45 इलेक्ट्रिक बसों को आज सीएम योगी आदित्यनाथ वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। नोएडा इलेक्ट्रिक बस डिपो का शुभारंभ भी होगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह लखनऊ और शाम को वाराणसी में आयोजित कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। लोक भवन में मुख्यमंत्री मीडिया को संबोधित करते हुए मोदी सरकार के 12 साल की उपलब्धियां, जन कल्याणकारी योजनाओं, आधारभूत संचालन और संरचना के विकास और सुशासन की उपलब्धियों को भी सामने रखेंगे। इस मौके पर मोदी सरकार की 12 साल की विकास यात्रा पर आधारित विशेष प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया जाएगा। कार्यक्रम में बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत सहयोगी दलों के नेता भी इस भव्य आयोजन का हिस्सा बनेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक बसों का ये नया बेड़ा नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को नई रफ्तार देने वाला है। तो देखिए, 45 इलेक्ट्रिक बसों को आज नोएडा के लिए हरी झंडी मिलेगी। नोएडा इलेक्ट्रिक बस डिपो का आज शुभारंभ होगा। केंद्र में मोदी सरकार को 12 साल पूरे हो चुके हैं। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम भी कर चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा था। अब से कुछ ही देर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन बसों को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और हमारे सहयोगी रमेश परिहार अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। रमेश, देखिए, जिस तरह से केंद्र में मोदी सरकार को 12 साल पूरे हो गए हैं, जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन अगर नोएडा की बात करूं तो इलेक्ट्रिक बसों को आज उनका शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट आपके पास? रिया, देखिए, जो नोएडा के अंदर अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो नोएडा के अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए 100 ई बसों का संचालन किया जा रहा है, जो कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा विभिन्न क्षेत्रों में होगा। विशेष तौर पर नोएडा से जेवर की कनेक्टिविटी के लिए सीधी ये बसें चलाई जाएंगी और इन बसों का जो संचालन है वो नोएडा से किया जाएगा। नोएडा से इलेक्ट्रिक बसें डिपो बनाया गया है, वहां से किया जाएगा। और वहीं इसके साथ अगर बात करें उद्घाटन की, तो सबसे पहले सीएम योगी वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे और सुबह 10 बजे इसका उद्घाटन होगा। यहाँ से बसें संचालन हो जाएंगी और इससे कहीं ना कहीं जो नोएडा वासी हैं, ग्रेटर नोएडा वासी हैं, उनको एक बड़ा सौगात मिलेगा, इनकी बड़ी सौगात मिलेगी और इससे जो यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन है वो काफी बेहतर हो जाएगा और जेवर एयरपोर्ट की सीधी कनेक्टिविटी यहाँ से नोएडा से हो जाएगी, जो कि अभी सीधी कनेक्टिविटी नहीं है। और इन बसों की बात करें, विशेष तौर पे ये बसें बैटरी से संचालित होती हैं, ये पेट्रोल डीजल इसमें यूज नहीं होता है। और जहाँ पे ये डिपो बनाया सेक्टर 85 में ई बसों का डिपो बनाया, वहाँ पे सीएनजी स्टेशन भी है और वहाँ पे काफी अच्छे तरीके से, स्पेशियस तरीके से बनाया गया। उसका भी उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ डिजिटल माध्यम से करेंगे। साथ ही साथ अगर बात करें इन बसों के बेड़े में कुछ बसें ऐसी हैं जो डबल डेकर है और नोएडा के अंदर डबल डेकर बस चलना अपने आप में काफी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अभी तक ये ऐसी डबल डेकर बसें मुंबई शहर में देखी जाती थी। नोएडा में पहली बार डबल डेकर बसें आएंगी और उन बसों में जो क्षमता होगी वो 64 लोगों की होगी और जो नॉर्मल बसें हैं, जो बसें चलाई जा रही हैं नोएडा से ग्रेटर नोएडा जेवर एयरपोर्ट तक के लिए, उसमें 41 लोगों की बैठने की क्षमता है। इसके साथ साथ बस के अंदर सीसीटीवी कैमरे और एसओएस बटन और आरामदायक सीटें और फुली एसी, ये सारी सुविधाएं बसों में मिल रही हैं। तो अब जो यात्री हैं वो नोएडा के, उनको खुद को अपनी ट्रांसपोर्टेशन सुविधाएं मिलने जा रही हैं, क्योंकि अभी तक
काफी बड़ा संघर्ष किया नोएडा वासियों ने, क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ ऑटो और ई रिक्शा के माध्यम से ही ट्रांसपोर्टेशन सुविधा थी, या फिर डीटीसी बस का सहारा लिया जाता था। ऐसे में आम आदमियों के लिए बस की सुविधा हो जाना और 100 बसें एक साथ एक बेड़े में आना, ये बड़ी बात हो जाती है। और योगी आदित्यनाथ के द्वारा डिजिटल माध्यम से और सुबह 10 बजे इनका वर्चुअली उद्घाटन किया जाएगा, इनको हरी झंडी दिखाई जाएगी और ये नोएडा के विभिन्न रूटों पे चलाई जाएंगी। बिल्कुल, देखिए क्योंकि रमेश इलेक्ट्रिक बसें हैं तो ये पर्यावरण के भी अनुकूल है। साथ ही जिस तरह से आपने कहा कि अब तक नोएडा में कनेक्टिविटी के लिए सिर्फ और सिर्फ जो साधन था वो या तो ई रिक्शा थे या फिर ऑटो वगैरह थे या फिर कैब्स। अब ऐसे में लोगों को काफी ज्यादा सहूलियत होगी। डबल डेकर बसें भी शुरू की जा रही है जो कि पहली बार नोएडा की सड़कों में चलती हुई नजर आएंगी। क्योंकि देखिए रमेश, 2-3 दिन बाद ही जेवर एयरपोर्ट का नियमित संचालन जो है वो शुरू होगा। ऐसे में कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए बसें कितनी ज्यादा जरूरी है? बिल्कुल, अगर नोएडा इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट की बात करें तो 15 तारीख को वहाँ पहली उड़ान उड़ेगी और ये कमर्शियल उड़ान होगी जो कि नोएडा से उड़ के लखनऊ जाएगी। तो ऐसे में वहाँ की कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी थी और कनेक्टिविटी के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए समय समय पर जो जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ के विधायक, स्थानीय विधायक जेवर के ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, उनके द्वारा भी मांग उठाई गई थी। साथ ही साथ जो नोएडा की जितनी फेडरेशन है उनके द्वारा भी मांग उठाई जा रही थी, अगर एयरपोर्ट तक लोगों को पहुंचाना है तो कोई ना कोई गवर्नमेंट की कनेक्टिविटी सर्विस होनी चाहिए। तो ऐसे में ये जो बसें हैं ये संचालित होंगी और विशेष तौर पर यह मैं आपको बता दूं, इनका जो किराया है वो किराया बेहद ही कम है, मात्र 20 रुपए से लेकर 50 रुपए। न्यूनतम किराया 20 रुपए और मैक्सिमम जो किराया है वो 50 रुपए रहेगा इन बसों का। और एसी बसें हैं, फुली कंफर्ट वाली, और 41 सीटर ये बसें हैं और ये नोएडा से चलेंगी। नोएडा के सेक्टर 37 से चल के सीधा और इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट के दरवाजे तक आपको ये छोड़ेंगी। इन बसों का जो संचालन कहीं ना कहीं नोएडा वासियों के लिए बहुत बेहद ही लाभदायक होगा और एक बड़ी सौगात होगी। यानी 20 से 50 रुपए में बिना झटके के बिल्कुल आरामदायक सफर एसी के साथ नोएडा वासी अब कर सकेंगे। रमेश, आप नजर बना रखे, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ के इको गार्डन में आज सीजेपी